गए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं चंद्रशेखर तुमको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर तुमने इस काफिले को इसी तरह लेकर चलते रहे, अगर तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ रही, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं भारत के 25 करोड़ में से 15-16 करोड़ मुसलमान तुम्हारे हाथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में अपनी जान माल कुर्बान कर देंगे। क्या भारत का इतिहास जिसने पढ़ा है, क्या वो इसमें कोई संदेह कर सकता है कि भारत की आजादी की लड़ाई में मुसलमानों की आबादी के कम होने के बावजूद सबसे ज्यादा शहीदों की संख्या मुसलमानों की है, सबसे ज्यादा बलिदान मुसलमानों ने दिया है। जाओ दिल्ली में इंडिया गेट पर वो जो बोर्ड लगा हुआ है जिसमें शहीदों की संख्या लिखी है, किस समाज के शहीद सबसे ज्यादा हैं, मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम समाज के शहीदों की संख्या सबसे बड़ी है और ब्राह्मण समाज की संख्या न होने के बराबर। यह मनुवादी व्यवस्था, ये इस मनुवादी व्यवस्था ने दलित नौजवानों, अगर मैं दलित शब्द यूज नहीं करता, मैं आमतौर पर शेड्यूल कास्ट बोलता हूं जो संविधान का शब्द है, लेकिन मैं चूंकि आमतौर पर लोग दलित बोलते हैं इसलिए आज पसंद न करने के बावजूद कह रहा हूं, मुसलमानों के खिलाफ इस मनुवादी मानसिकता के जालिम लोगों ने तुमको इस्तेमाल किया है। बताओ ये बात सच है कि नहीं? कभी आज तक किसी ब्राह्मण ने बाहर निकलकर किसी मुसलमान पर हाथ उठाया है? मुसलमान, वो ब्राह्मण तुमको भड़काता है, वो ब्राह्मण तुमको मिसगाइड करता है, वो तुम्हारे दिलों में इस्लाम और मुसलमानों से नफरत डालता है और तुम उसकी बात पर यकीन कर लेते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि भीम आर्मी की ये तहरीक, चंद्रशेखर जैसे बहादुर लीडर, उसका वजूद और तुम्हारा उसका साथ देना ये गलतफहमियों को दूर करेगा। तुम मुसलमानों को अपना समझोगे और मैं मुसलमानों से कहता हूं इनको अपना समझो, इनको अपना समझो। ये हैं तुम्हारे नेचुरल एलाई, तुम समझो इनको, वरना तुम इस्लाम को छोड़ दो, तुम इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। तुम आगे बढ़ो। मैं फिर कहता हूं इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है। मुस्लिम लड़कियों से भी कहता हूं, मुस्लिम नौजवानों से भी कहता हूं, आप अपनी कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने क्लासरूम में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में आप ढूंढ कर दलित लड़कों से दोस्ती करो, इनके साथ खान पान का रिश्ता बनाओ, घर जाओ, इनको अपने घर बुलाओ, अपने दिल की बात इनसे कहो। मैं भविष्यवाणी करने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कहता हूं कि अगर वाकई ये काफिला ठीक से चला और पूरे देश में हम साथ फिरे तो 10 साल भी नहीं लगेंगे, इस देश को पहचानना मुश्किल हो जाए। इस देश की जो मिट्टी है उसमें नफरत नहीं है, मोहब्बत है।